हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आप सबका अपना ऑप्शन स्टडी विद रितेश पर। तो जैसे कि आप सबको मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, मेरा नाम है गुड्डू कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी विद रितेश। दोस्तों, आप लोगों को मैंने जीव विज्ञान की कक्षाएं शुरू किए थे, बायोलॉजी स्टार्ट किए थे। कल की क्लास में हम लोग बायोलॉजी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में देखे थे और हम लोग का जो सिलेबस में है सजीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें से हम लोग जो है वह एनिमल किंगडम की ओर चले थे। मतलब हम लोग एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण हम लोग पढ़ना शुरू किए थे। तो जंतु जगत का वर्गीकरण में हम आपको बताए थे फाइलम के बारे में, संघ के बारे में। चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करेगा और आज एक एक संघ को हम लोग एक स्टैटिक ढंग से, मतलब सीरियस कंटिन्यूसली ढंग से समझने की प्रयास करेंगे। बस आप लोग बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लेना। चलते दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक बताने वाले हम इसमें। पहला जो हम पढ़ाए थे संघ के बारे में, फाइलम के बारे में, तो हम बता रहे थे भैया कि देखो क्या होता है ना, जंतुओं का वर्गीकरण हम दो भागों में करते हैं। किसके वर्गीकरण की बात कर रहे थे? जंतुओं का वर्गीकरण की बात कर रहे थे और हम आपको बताए थे जंतु के वर्गीकरण एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय उसको कहते हैं जिसको एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे एक कोशिकीय कहते हैं। और एक कोशिकीय में मात्र एक ही संघ पढ़ाया गया था, बताया गया था आपको, उसका नाम था प्रोटोजोआ संघ। तो सबसे पहले एक कोशिकीय में हम लोग किसकी चर्चा किए थे भाई? तो प्रोटोजोआ संघ की हम लोग चर्चा किए थे। प्रोटोजोआ संघ ये हमारा कहाँ आ जाएगा सर? तो ये जो प्रोटोजोआ संघ है वो आपका जंतुओं का वर्गीकरण में एक कल पढ़ा दिया गया था। इसमें आपका जिसमें एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय उसको कहते हैं जिसमें एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होते हैं। और जो बहुत प्रकार की कोशिका से मिलते हैं उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय में हम मात्र पढ़ाए थे आपको कि इसमें सिर्फ एक ही संघ होता है, उसका नाम था प्रोटोजोआ संघ। अब बात किसकी आई थी सर? अब बात जो आई थी ना वो आपका बहुकोशिकीय की आई थी। और जो आपका बहुकोशिकीय होते हैं, जो बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होते हैं, वो भी आपके दो प्रकार से इसको पढ़ना है। अब बहुकोशिकीय में हमें दो प्रकार से क्या क्या पढ़ना है सर? चीज़ों को थोड़ी सी हम इस प्रकार से समझाए थे कि देखिए भैया, एक जो होते हैं आपका कशेरुक होते हैं और एक होते हैं अकशेरुक। मतलब सिंपल सी बात था दोस्तों, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं था। जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, क्या पाई जाएगी? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और एक में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती थी। रीढ़ की हड्डी इसमें नहीं पाई जाती थी। इतनी बात तो हम आपको समझाए थे। एक में क्या पाया जाता है भैया? रीढ़ की हड्डी, और एक में आपका रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती थी। ये चीज आपको हम समझा दिए थे। अब चीजों को ध्यान दीजिएगा। जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उसे अकशेरुकीय कहते हैं। ये वाला चीज याद है। और इसमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है उसे कशेरुकीय कहते हैं। तो इसमें रीढ़ की हड्डी पाए जाते हैं तो इसे हम लोग कशेरुकी कहेंगे। कशेरुकी ऐसे कुछ नाम इसका। और इसमें तो रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, अकशेरुकी के नाम से इसको हम जानते हैं। बस कुछ इस प्रकार टर्म होते हैं, इसमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती। और ये वाला बहुकोशिकीय फाइलम में जो था, इसमें हम बताए थे कई प्रकार के थे। और इसमें जो आता है मुख्य रूप से कार्डेटा संघ आता है। कार्डेटा संघ, और सबसे बड़ा संघ यही है, कार्डेटा संघ। और हम बताए थे कि जो जी कार्डेटा संघ जो होते हैं वह आपका 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन सी संघ होगा दोस्तों? तो याद रखना, 5 प्रकार के जो संघ होते हैं उसे हम कहते हैं कार्डेटा संघ। क्या बोलेंगे? कार्डेटा संघ बोलेंगे। और ये 5 प्रकार के जो संघ है इसका मैंने ट्रिक बताया था। क्या बताया था? यूपीएसएमएस, यूपीएसएमएस
एम एस। यू से पढ़ाए थे, देखो जी यू से होता है उभयचर, उभयचर होता है इससे, देखो दिख रहा। पी से बताए थे कि पी से होता है पंछी वर्ग। और एस की जब बात आती है तो मैंने आपको एस से पढ़ाए थे स्तनधारी। जब एम की बात आती है तो मैंने आपको एम से पढ़ाए थे मत्स्य वर्ग। और जब एस की बात आती है तो मैंने आपको कल बताया था एस से होते हैं सरीसृप, सरीसृप, इतनी बात बता दिया गया था। तो कार्डेटा संघ 5 हो गया। अब इसमें रीढ़ की हड्डियां, सॉरी उल्टा लिखा गया लगते मेरे समझ से, कार्डेटा संघ। अब थोड़ी सी चीजों को थोड़ा समझते हैं। एक ये हो गया आप लोग का उल्टा लिखा गया। अब क्या उल्टा लिखा गया सर, बात को थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। रीढ़ की हड्डियां जिसमें नहीं पाई जाती है उसे अ के शुरू के, और अ के शुरू के मैंने ए इसमें चला जाएगा, तो लिख दो यहां पे, कर लो, सब सही हो जाएगा। चलो समझ में आ गया। अब एक इतनी चीज समझ में आ गया, इसमें क्या होती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और रीढ़ की हड्डी पाई जाएंगे तो इसे क से रुक के, इसे अ क से रुक के बोलते हैं। बस उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा उल्टा लिखा गया था। चलो समझो। अब इसमें बहुत सारे होते हैं तो इसका हम कोडिंग बताए थे। एमपी से आइए ना, एमपी से आइए ना, और बताए थे पट जाइए ना। अब इसको ऐसे आपको समझाए थे कि एक लड़की जो थी यूपी के रहने वाले थे और उसका प्यार हो गया एमपी के लड़का से, तो बार बार यूपी से एसएमएस कर रही है और क्या कह रही है, एमपी से आइए ना, एमपी से आइए ना और पट जाइए ना, ऐसे कुछ बोल रही है। अब हम सारी बात आपको समझा देते हैं कि एम से होता है मोलास्का, मोलास्का संघ हम लोग को पढ़ना है। मोलास्का चैप्टर बहुत क्रिटिकल है, याद नहीं होता, लेकिन हम आपको चुटकी बता के याद करवा देंगे। मोलास्का संघ होते हैं। प से होते, पी से पोरीफेरा संघ, पोरीफेरा संघ। से अगर बात किया तो सिलिनटेंट्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिनटेंट्रा होते हैं, सिलिनटेंट्रा जो भी आप बोलिए। आ से बात होता है तो आर्थ्रोपोडा संघ होते हैं, सब एक एक पढ़ाएंगे हम करके। आर्थ्रोपोडा संघ। जब बात किसकी हो, ई की बात होती है, जब ई की कहानी होती है तो ई से होता है इकाइनोमर्डेटा, कुछ इस प्रकार से लिख लो, इकाइनोमर्डेटा, कुछ इस प्रकार से। जब न की बात आती है, न से बातें समझने की कोशिश करते हैं, तो न से होता है भैया नीमोटेडा, नीमोटेडा। प से होता है प्लेंटीथेल्मथिज, ये कुछ ऐसा नाम है, बहुत टेढ़ा नाम है, इसका नाम है प्लेंटीथेल्मथिज। तो ये आपका किससे हो गया, फ से हो गया। फ से क्या होगा, प्लेंटीथेल्मथिज होता है, प्लेंटीथेल्मथिज। इसमें इस प्रकार से एक और इसमें पढ़ना हम लोग का अस्केल्मथिज भी पढ़ना हम लोग, अस्केल्मथिज, अस्केल्मथिज ये होते हैं। ट से आपका होता है, जो ट शब्द आया है, टीनोफेरा करके कुछ ऐसा शब्द होते हैं। ट से आप लोग का याद रखना है टीनोफेरा। इतनी बात समझ में आ गया। ट से टीनोफेरा लिख देते हैं। ये चीजें हम कल आपको पढ़ाए थे, बहुत टाइम थोड़ा बहुत रिपीट कर लेते हैं। एक कोश की, बहुकोश की उतना नहीं भी समझे, अगर इस पूरे जाइलम की संघ की याद करना तो ऐसे रखना, यूपी से एसएमएस किया, एमपी से आइए ना, पट जाइए ना, बस इतना आसान। उभयचर, पंछीवर, स्तनधारी, मत्स्यवर, सरीसृप, ये आपका कार्डेटा संघ में आता है। इसमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है उसे क से रुक के, जिसमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती है उसे आ क से रुक के करते हैं। एमपी से आइए ना, पट जाइए ना। एम से मोलास्का, एम से हो जाएगा आपका मोलास्का। पी से पोरीफेरा, से सिलेंटेंट्रा, आ से आर्थ्रोपोडा, ई से इकाइनोमर्डेटा, ए से ए छूट गया लगता है। अब यहाँ पे जब बात किसकी आती है, ए की बात आती है दोस्तों, तो आपका ए से एनिलिडा लिख दिए क्या, नहीं लिखे, लिख लो एनिलिडा। चलो एनिलिडा। अब आइए, आइए ना कंप्लीट हो गया। न से नीमोटेडा, फ से प्लेंटीहेल्मथिज और अस्केल्महेल्मथिज भी है, और ट से टीनोफेरा हो गया। इतनी बात समझ में आ गया। क्या बोलना है, यूपी से किया एसएमएस, एमपी से आइए ना, एमपी वाला को बोला आइए ना, पट जाइए ना, बस इतनी बात याद रखना। ई से क्या होगा, उभयचर,
पी से क्या होगा पंछीवर, एस से स्तनधारी, एम से मत्स्यवर और एस से सरीसृप होंगे। एम से मोलास्का, पी से पोरीफेरा, से सिलेंटेंट्रा, आ से आर्थ्रोपोडा, ई से काइनोमर्डेटा, ए से आपका एनीलीडा, न से निमोटेरा, प से प्लेंटी हेल्मथिज और एक और है अस्केल हेल्मथिज और एक होता है टीनोफेरा। क्लियर हो गया। अब एक एक करके सारी जाइलम का नाम। तो सबसे पहला एक कोशिकीय है, इनका नाम है प्रोटोजोआ संघ। तो सबसे पहले कौन सी फाइलम पढ़ना है दोस्तों, जाइलम नहीं फाइलम बोलना, फाइलम पढ़ना है दोस्तों, प्रोटोजोआ संघ के बारे में पढ़ना है या प्रोटोजोआ फाइलम पढ़ना। प्रोटोजोआ फाइलम जो है वो कैसे होते हैं, तो ये एक कोशिकीय में आते हैं। एक कोशिकीय किसे कहते हैं, जो एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है। बेसिक बात को समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहला होता है सेल। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं और एक इसको हम किसको बोलेंगे सर, तो जो जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब कि जीवन जो सबसे छोटा से उत्पत्ति होता है उसे हम कोशिका कहते हैं। जैसे कि चना फूल जाता है तो उससे फटने के बाद पहला बार निकलता है उसके, वही आपका कोशिका। जिस प्रकार से हम लोग माँ के गर्भ में पहली बार हमारे अंडाणु शुक्राणु जब आपस में मिलते होंगे, जब बीजांड फटता होगा तो हम छोटा सा होंगे, पेट में होंगे, वही सबसे छोटी भाग होगी। जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका, और कई कोशिका आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं। टिश्यू कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ऊतक का निर्माण होगा। और जब कई टिश्यू आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे, तो आपका ऑर्गन बनेंगे। ऑर्गन कहने का मतलब हुआ अंग, और कई ऑर्गन आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। और ऑर्गन सिस्टम का कहने का मतलब ये हुआ अंग तंत्र। और कई अंग तंत्र आपस में मिलेगा तो जाकर शरीर का निर्माण होगा, अर्थात आपकी बॉडी बनेगा, शरीर बनेगा। मतलब कि अभी हम शरीर है तो शरीर बना। अंग तंत्र ये हाथ, ये नाक, मुंह, ये सब अंग तंत्र है, और ये सिर्फ ये सब क्या अंग है, ऊतक और आपका कोशिका। पहला क्वेश्चन है प्रोटोजोआ फाइलम में कि प्रोटोजोआ फाइलम आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले याद रखना, अगर कोई कभी पूछे कि प्रोटोजोआ फाइलम में कितने जीव होते, लगभग 1.5 लाख जीव इसमें पाए जाते, छोटे छोटे। अब इसका नामकरण कौन किया था कि इसका नाम प्रोटोजोआ फाइलम, सारी जीव को एक साथ में रखा और कहा कि इसका नाम प्रोटोजोआ फाइलम। जैसे कि इस बार के समझना, जैसे कि मान लीजिए किसी संस्थान का, जैसे कि हम अपना संस्थान के नाम बताते हैं तो बहुत सारे बच्चे पढ़ा रहे, उस सारे बच्चे में एक संस्थान का नाम रखे प्रतिज्ञा परिवार स्टडी यूट्यूब चैनल भी है, कोचिंग भी है। तो भाई ये नाम किसने रखा, तो अपनी कोचिंग का नाम मैं खुद रखा हूँ। इसी प्रकार से अगर आपको समझना है कि प्रोटोजोआ जो आपका फाइलम है वो आपका प्रोटोजोआ का नामकरण किसने किया था, तो याद रखना गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने। ये आपका गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने ये आपका प्रोटोजोआ फाइलम या प्रोटोजोआ संघ का नामकरण किया था। कौन किया था, गोल्डफस नामक वैज्ञानिक। प्रोटोजोआ संघ में पूछे जाएंगे कि कैसे जीव पाए जाते हैं, तो एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं। ऐसे भी आपको याद रखना, एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर बनता होगा ना भैया, तो इसमें एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं। अब एक बात समझना ध्यान से, एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं इसमें, एक कोशिकीय जीव। अब क्वेश्चन आता है क्या इसमें ऊतक का निर्माण होता है। अरे भैया, बहुत सारे कोशिका जब आपस में मिलेंगे तब क्या बनेंगे, ऊतक बनेंगे। तो इसमें तो सिर्फ एक ही कोशिका है तो इसमें ऊतक नहीं बनेंगे, तो इसमें ऊतक का निर्माण नहीं होता है, टिश्यू का निर्माण नहीं होता। क्या इसमें अंग का निर्माण होता है। रे भैया, जब इसमें ऊतक ही नहीं बनता है, कई प्रकार का ऊतक मिलते हैं तब अंग बनता है, तो अंग का भी निर्माण नहीं होता है। तो लिख देना अंग का भी निर्माण इसमें बिल्कुल नहीं होता है। ना तो ऊतक का निर्माण होता है ना तो अंग का। क्यों से, क्योंकि एक कोशिकीय है, एक ही कोशिका, बहुत सारा कोशिका मिलेगा तब ऊतक बनेगा, और बहुत सारा ऊतक मिलेगा तब क्या बनेगा, अंग बनेगा। चीजें समझ में आई या नहीं बताइए। यह कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना है यह पानी में पाया जाता है। प्रोटोजोआ फाइलम जो है वो आपका अधिकांश पानी में पाया जाता है। यह क्या करता है सर, कैसा आकार का होता है, तो सबसे पहले कहाँ पाया जाएगा, तो पानी में पाया जाएगा।
और जब पानी में जो जीव पाए जाते हैं भैया उसको हम लोग बायोलॉजी में जलीय जीव कहते हैं। बात समझ में आई क्या? कौन सा जीव बोलेंगे? जलीय जीव बोलेंगे, अर्थात यह पानी में स्थान पर रहने वाला जलीय जीव है। इसकी साइज कैसा होता? बहुत छोटा, माइक्रो सूक्ष्म होते। एक करता क्या करेगा? बीमारी फैला देता है। कोरोना वायरस अभी फैले हुए हैं, तो इस प्रकार से वो प्रोटोजोआ का ही हिस्सा है ना। अब हो सकता है कि कहाँ मिलता है सर? पानी में अधिकांश मिलेगा। और कहाँ मिलेगा भैया? पानी में ही मिलता है। कहीं पर भी बहुत छोटा है, कहीं पर भी रह जाता है, अधिकांश पानी में मिलेगा ये। अब यहाँ पे याद रखना, ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, मतलब कि बहुत छोटा होते। करता क्या है सर? बीमारी फैलाता है, बीमारी फैलाएगा। कोरोना वायरस बीमारी फैला, बहुत छोटे होते हैं। वायरस मतलब कि वायरस प्रोटोजोआ संघ में आते हैं। चीज समझ में इतनी बात आई कि नहीं बताइए? अब यहाँ पे इसका उदाहरण आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटोजोआ संघ में कौन कौन से जीव आते हैं। ऐसे देगा कि निम्नलिखित में कोई जीव प्रोटोजोआ संघ में है या नहीं है, या फिर दे देगा कि निम्नलिखित में कौन सा जीव प्रोटोजोआ संघ में सम्मिलित है या नहीं। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन। तो इसमें मात्र 4 जीव जो है, मात्र 4 जीव इसमें पाया जाता है। कितने भाई? 4। इसका उदाहरण इतना पढ़ने से बस एक ही फायदा है कि इसमें 4 जीव इसका उदाहरण। यही उदाहरण आपके एग्जाम में पूछ सकता है, यही उदाहरण आपको एग्जाम में पूछेगा। ये सब भी पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो है ये 4 उदाहरण कौन कौन है। ये 4 उदाहरण कौन कौन है तो आपको याद रखना है। सबसे पहले अमीबा होता है। क्या होते हैं? अमीबा। अमीबा कैसा होता है सर? इसकी कोई आकार नहीं होता दोस्तों, इसकी कोई फिक्स आकार नहीं होता। अमीबा टेढ़े मेढ़े इस प्रकार से अमीबा पाया जाता। और क्या? अमीबा। और जब हम बात किया जाए अमीबा का तो सिंपल याद रखना, इसकी कोई भी फिक्स आकार नहीं होते, इसकी कोई भी फिक्स आकार नहीं होते। अब गूगल पर सर्च करना इमेज ऑफ अमीबा, पता चल जाएगा। इसकी कोई भी फिक्स आकार साइज नहीं होते हैं। किसका नहीं होते? अमीबा का नहीं होते। बात समझ में आई क्या? अब यहां पे सर अगर पूछेगा किसकी, तो निश्चित आकार नहीं होती हैं, इनका साइज अनिश्चित होते हैं। इनका साइज कैसा होता है? अनिश्चित होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है। अनिश्चित लिख दो, अनिश्चित आकार इसका होते हैं। अगला सवाल आपसे बन सकता है कि अमीबा जो है वह आपका किस प्रकार से वो चलता है वगैरह वगैरह। तो अगर चलने का मतलब अपनी हलचल बॉडी में करता है तो उस विधि का नाम है कुटपाद विधि। अमीबा अपने बॉडी को किस प्रकार से? कुटपाद विधि से। ये कुटपाद विधि अब क्या हो गया सर? बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, अच्छे ढंग से हम आपको कुटपाद विधि को बात बताते हैं। घिस कर रगड़ रगड़ कर चलना, जैसे ऐसे मान लेते हैं ऐसे, कुटपाद विधि हो गया। अगला दूसरा उदाहरण आपका है। अगला इसका दूसरा उदाहरण जिसका नाम है, उसका नाम है पारामीशियम। क्या नाम है? पारामीशियम। अब चीज ध्यान देना है, पारामीशियम हो गया। अब चीजों को ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये पारामीशियम है। अब यहां पे दूसरा उदाहरण कौन आ गया भाई साहब? पारामीशियम आ गया। ये पारामीशियम क्या होता है, चीजों को समझिएगा। यह सिलिया विधि द्वारा हलचल करता है या गमन करता है। इस सिलिया विधि क्या हो गया? तो इसके ऊपर में बाल टाइप के लगा हो रहेगा, सिलिया विधि। ऐसे ऐसे है ना, मान इस बाल टाइप के लगा, झीली टाइप के लगा था, उसको सिलिया विधि। तो ये हलचल किस विधि से करेगा? तो ये हलचल करेगा सिलिया विधि से। एक एग्जाम में पूछा गया है, सिलिया विधि से क्या करता है दोस्तों? हलचल करता। कौन? पारामीशियम। पारामीशियम का रंग हरा होता है। अब इसका कलर कैसा होता है पारामीशियम का? तो याद रखना भाई साहब, इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, हरा होता है। इसलिए कहीं कहीं इसे हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। हरा प्रोटोजोआ। तो याद रखना दोस्तों, हरा प्रोटोजोआ किसे कहते हैं? तो पारामीशियम को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। इनकी तीसरा उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एसिटोबुलेरिया। एसिटोबुलेरिया, यही इनका नाम है, एसिटोबुलेरिया। एसिटोबुलेरिया, 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 एसिटोबुलेरिया याद रखना। और यह सबसे बड़ा जीव है। सबसे बड़ा जीव नहीं, प्रोटोजोआ संघ का सबसे बड़ा जीव एसिटोबुलेरिया को कहा जाता है।
प्रोटोजोआ संघ का सबसे बड़ा जीव एसिटोबुलेरिया कहा जाता है, और सबसे छोटा जीव पूरे फाइलम में आपको पढ़ाएंगे, कोशिका में पढ़ना है माइकोप्लाज्मिक गैप्टेस सेप्टियम के बारे में। अब यहां पे याद रखना, ये आपका प्रोटोजोआ संघ का सबसे बड़ा जीव है। तो ये क्या है भाई साहब, सबसे बड़ा जीव किसका जी, प्रोटोजोआ संघ का। अगला नंबर 4 पर ध्यान देना, और चौथा नंबर आपको यूग्लिना पढ़ना है। यूग्लिना क्या, यूग्लिना के बारे में पढ़ना है, यूग्लिना के बारे में। अब यूग्लिना से क्या क्या क्वेश्चन बनता है तो ध्यान रखना, इसको ये क्या होता है ना, जंतु में भी होता है और पादप में भी होता है, इसलिए जंतु और पादप को संयोजक कड़ी किसको कहा जाता है दोस्तों, यूग्लिना को कहा जाता है। जंतु और पादप को कौन कड़ी, संयोजक कड़ी किसको बोलेंगे हम, तो याद रखना हम इसको यूग्लिना को बोला जाता है। समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आया कि नहीं बोलिए, इतनी सारी चीज आपको समझ में आया। और ये सब परजीवी होते हैं, दूसरे पर आश्रित होते हैं, अपने खुद नहीं होते, ये दूसरे पर आश्रित होते हैं। इतनी बात समझ में आया, चलो समझ में आ गया। पानी वाले स्थान की इतनी सारी चीज समझ में आ गया। अब इसका उदाहरण अमीबा, पारामीशियम, एसिटोबुलेरिया और यूग्लिना। अमीबा, पारामीशियम, एसिटोबुलेरिया और आपका यूग्लिना, इसको जंतु और पादप का संयोजक कड़ी कहा जाता है। जंतु और पादप का क्या बोलेंगे, संयोजक कड़ी इसको बोलेंगे, संयोजक कड़ी। चलो समझ में आ गया। कैसे याद रखेंगे सर, गोल्डफिश इसका नामकरण किया था। अब इसका यही जो भी पूछेगा इतनी डिटेल में आपसे नहीं पूछ सकते, 4 गो आपको याद रखना है, अमीबा, पारामीशियम, एसिटोबुलेरिया, यूग्लिना। बस क्या क्या, अमीबा, पारामीशियम, एसिटोबुलेरिया, यूग्लिना। अमीबा, पारामीशियम, एसिटोबुलेरिया, यूग्लिना। अब इसका कोडिंग भी आप लिख सकते हैं, बड़ा बढ़िया कोडिंग है, बड़ा बढ़िया कोडिंग है, आप लिख सकते हैं। आप अपयू इसको बोल सकते हैं, अपयू, आप यूवे, आप यूवे बोलिए, आप यूवे, आप यूवे। आ से क्या होगा, अमीबा, फा से क्या होगा, पारामीशियम, यू से क्या होगा, यूग्लिना, और इससे क्या होगा, एसिटोबुलेरिया। क्या, एसिटोबुलेरिया। इतनी बात समझ में, अमाबा, अमीबा, यूग्लिना, पारामीशियम। अब यहाँ पे समझ में आया। अब एक अगर पूछे कि इसमें सबसे ज्यादा बीमारी कौन उत्पन्न करता है, तो भाई साहब याद रखना, पारामीशियम बीमारी उत्पन्न करता ही नहीं करता। चलो समझ में आया, चलो इतनी बात समझ में आया। नेक्स्ट साइलम की ओर हम लोग चलते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। अब जो भी फाइलम हम पढ़ेंगे बहुकोशिकीय में पढ़ेंगे, और बहुकोशिकीय में हम वहां पढ़ेंगे जिसमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती है, मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वो, है ना। और धीरे धीरे हम कार्डेटा पढ़ेंगे, कार्डेटा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, कार्डेटा में आते थे बड़ा बड़ा, हम लोग उसमें आ जाएंगे। अब हम लोग बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना है मेटोजोआ संघ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोटोजोआ संघ, एक था प्रोटोजोआ और मोटोजोआ, ये आपका बहुत सारे, इसी को 2 भाग में हम पढ़े थे अभी, कशेरुकीय और अकशेरुकीय, है ना, कशेरुकीय और अकशेरुकीय। कशेरुकीय उसमें, अकशेरुकीय उसको कहते हैं जिसमें आपका रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती है। इसका कोडिंग बताया, एमपी से आइए ना, पढ़ जाइए ना। और कशेरुकीय कार्डेटा संघ को बोलते हैं, बस इतनी समझना। अब हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं मेटोजोआ संघ की बात पढ़ रहे हैं। पहला फाइलम हम प्रोटोजोआ पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे मेटोजोआ या मोटोजोआ, जो भी कह सकते हैं। मेटाजोआ, उसका पूरा नाम मेटाजोआ। अब इसमें आपका सबसे पहले मेटाजोआ संघ में हमें एक फाइलम के बारे में पढ़ना है, उसको पोरीफेरा फाइलम कहते हैं। पोरीफेरा, क्या इसमें रीढ़ की हड्डियां पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये अकशेरुकीय में आता है, इसमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाया जाएगा। पोरीफेरा, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ये कैसा है, एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है? तो ये बहुकोशिकीय है, पर उतना ज्यादा इसमें कोशिका विकसित बहुत सारा नहीं है कि उत्तक का निर्माण कर सकता है। मतलब कि बहुत सारा कोशिका आपस में मिला तभी उत्तक बनेगा, लेकिन इसमें कोशिका है पर उत्तक बनाने लायक कोशिका इसमें नहीं है। तो क्या बोलेंगे, यह बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय।
लेकिन बहुकोशिकीय होने के नाते इसमें टिश्यू का निर्माण, उत्तक का निर्माण नहीं होगा। कोई पूछे क्यों नहीं होगा, तो क्योंकि उतनी सारी इसमें कोशिका नहीं है कि यह आपका निर्माण कर सकता है उत्तक का। और आपको पता है जब उत्तक का निर्माण नहीं होगा तो आपको याद है कि आपका अंग का विनिर्माण नहीं होगा, ऑर्गन का विनिर्माण नहीं होगा। अब यहाँ पे बात को समझना है, इसमें क्या पाया जाता है सर? पोरीफेरा इसका नाम है। पोरी का मतलब होता है पोरिस, और फेरा सो शब्द आया बेरिंग से, जो ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ बेरिंग से, और पोरस जो है आपका, इसका मतलब होता है छिद्र। अर्थात इतना दिमाग मत लगाइए, इसमें छोटे छोटे इस प्रकार के जीव में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? तो इस प्रकार में के जीव में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस प्रकार के जीव में क्या पाया जाएगा दोस्तों? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा फाइलम में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तो क्या बोलना? पोरीफेरा। क्या बोलना? पोरीफेरा। इसमें ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ जंतु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब कि ना तो ऑक्सीजन लेने के लिए उसमें नाक है, ना तो कोई आहार नाल वगैरह है, इस सभी के सभी आपका शरीर में ही आपका जो छेद होते हैं उसी में पाया जाता है। अब यहाँ पे इसमें खारे पानी, ये सब कहाँ मिलेंगे? खारे पानी में मिलेंगे। ये सभी के सभी फाइलम जो है वो आपका खारे पानी में मिलेंगे। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं सारी चीज़ें। अब जो छोटे छोटे खारे पानी में पाए जाते हैं, इनका शरीर का भी आकार अनिश्चित है, और इसका एक ही उदाहरण है, उसे हम अस्पंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्पंज। क्या बोलेंगे भैया? अस्पंज बोलेंगे। अभी कैसा रहेगा सर? बड़ा ध्यान से समझना, अस्पंज कैसा रहेगा? हाँ, तो अस्पंज नाम जो हम लोग खाते हैं ना, होटल में बोलते हैं हमको अस्पंज खाना है, तो अस्पंज कैसा होता है? गोल 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 और गुलगुल होता है ना, गुलगुल टाइप के होता है। कैसे समझाएं, आपको पता नहीं चल रहा है। देखना पानी में पड़ेगा तो इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार, ये मेरा एक डस्टर हो गया, तो इस प्रकार से पूरे के पूरे एकदम गोल गोल टाइप के एकदम ऐसे बैठल रहेगा, और कहीं कहीं खाली सिर्फ फूल जाता है। तकिया दिखा देते हैं, अरे बस तकिया कि हम लोग के पास होता है ना इस टाइप का, तो कोई तकिया भैया, तो ये आपको इस प्रकार से ऐसे गोल गोल टाइप के ऐसे मुचुर मुचुर करेगा, और क्या करेगा? कहीं जाकर पानी में एक जगह से फूल के बैठ जाएगा। फूल के बैठ जाएगा, उसको हम स्पंज कहते हैं। जैसे कि अगर स्पंज खाने के लिए जाइएगा होटलवा में, रसवा में एकदम डुबुक के जब बैठल रहेगा तो पूरा फूलल रहेगा, उसी को स्पंज। एक ही क्वेश्चन इससे बनेगा भैया, कहाँ पाया जाएगा? खारे पानी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब इसी छिद्र से अपना भोजन, ऑक्सीजन सभी लेते हैं। इसमें उत्तक का निर्माण कहाँ से हो पाएगा? क्योंकि बहुकोशिकीय बहुत कम कोशिका से मिलकर बने होते हैं। इसका एक ही उदाहरण स्पंज, और इस समुद्र के किनारे होते हैं, खारे पानी में होते हैं स्पंज। उसी से स्पंज, मीठा वाला स्पंज बन गया, वो भी गोल गोल पूरा हपोटा टाइप का रहेगा, है ना। स्पंज समझ में आ गया। तो पोरीफेरा संघ में हमें क्या पढ़ना? स्पंज के बारे में। अभी तक कितना संघ पढ़े? 2 संघ पढ़े सर। पहला क्या पढ़े? प्रोटोजोआ पढ़े सर, और बाकी सब मेटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या क्या सीखे? एक ही कोशिकीय होता है सर, उत्तक नहीं, और अंग का निर्माण नहीं होगा सर। अब क्या बोले? ये पानी में पाया जाता है, जलीय जीव है सर, ये छोटे होते हैं सर, बीमारी फैला देते हैं सर। और क्या पढ़े? इसका 4 उदाहरण पढ़ा। इसका नामकरण कौन दिया? गोल्डफिश दिया था प्रोटोजोआ का। और इसका 4 उदाहरण के क्या कोडिंग बताए थे? बोलिए। आप सुए, आप इवे बोलना, अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना और एसिटोबुलेरिया, सारी बात बता दें। अब क्या पढ़े सर? पोरीफेरा संघ पढ़े। बहुकोशिकीय, उत्तक नहीं बनेंगे क्योंकि बहुत सारा कोशिका तो है पर उतनी कोशिका नहीं है, उतनी कोशिका नहीं कि बन सकती, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं? खारे पानी का होते हैं, क्या बोलते हैं? स्पंज इसको कहा जाता है। चलो दोस्तों, इतनी बात समझ में आया? इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सारी चीज हम कहाँ पढ़ लिए? पोरीफेरा। नेक्स्ट वाला फाइलम जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। मिलते दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। अगर आपको ग्रुप डी की तैयारी करना है तो मेरा अपना चैनल प्रतिज्ञा स्टडी पर आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।